देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय काफी गर्मी देखी जा रही है। ऐसे में अब जो लोग हैं वो पहाड़ों का रुख जो है वो कर रहे हैं। खासतौर पर इस समय स्कूल्स में छुट्टियां पड़ी हुई हैं और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो इस समय हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग टूरिस्ट प्लेस हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो मई के महीने में जिस तरीके से पहले जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम का इलाका है वहां पर टूरिस्ट पे हमला किया गया था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उस दौरान मई के महीने में काफी टूरिस्ट का कम फ्लो जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह पर देखा गया। लेकिन अब जैसे ही जून का महीना आया है उसमें काफी बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों जगह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस समय हम हिमाचल के डलहौजी के खज्जियार में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नजारा जो है वो यहाँ पर खज्जियार का है। और खज्जियार जो है वो पूरी दुनिया में उसका नाम यहाँ पर जो है वो जाना जाता है। खासतौर पर खज्जियार को यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। 1992 में यहाँ पर स्विट्जरलैंड के चांसलर आए थे और उन्होंने इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। उनका कहना था कि इसकी रिजेम्बलेंस कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड के जो इलाके हैं वहां से मिलती है। ऐसे में उन्होंने इस पूरी जगह को यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कहा था। उसके बाद से ही पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो खज्जियार यहाँ पर पहुंचते हैं। और खज्जियार के साथ साथ डलहौजी के साथ साथ अब जो नॉर्थ इंडिया के खासतौर पर लोग हैं वो हिमाचल के शिमला, साथ ही साथ कुल्लू मनाली, धर्मशाला और जम्मू कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, चाहे वह पहलगाम है, गुलमर्ग है या फिर कश्मीर घाटी है, वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक तरह से जो गर्मियां यहाँ पर लगातार बढ़ रही थी उनसे उनको निजात जो है वो यहाँ पर मिल रही थी। ऐसे में जो टूरिज्म इंडस्ट्री खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की, जिसे पिछले महीने काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, अगर हम डलहौजी की भी बात करें तो यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितनी भी बुकिंग्स थी यहाँ पर वो कैंसिल हो गई थी। इसके साथ ही साथ हिमाचल की जितने भी दूसरे टूरिस्ट प्लेस हैं वहां पर भी जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो गई थी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था उस हमले के 48 घंटे में सभी बुकिंग्स जो हैं वो होटल्स की यहाँ पर कैंसिल हो गई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया उसके बाद पाकिस्तान को एक तरह से जो है वो सीज फायर एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर राजी होना पड़ा और तब से ही अब एक तरह से शांति जो है वो लौट आई है और जो लोग हैं वो अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो गर्मी लगातार नॉर्थ इंडिया के इलाकों में पड़ रही है उससे निजात पाने के लिए इस समय हिमाचल और जम्मू कश्मीर में काफी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। अगर हम हिमाचल के शिमला की बात करें तो पिछले हफ्ते शिमला में बताया जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो है वो वहां पर पहुंची हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हिमाचल का वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर ना हो। और अगर हम दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहले ही जो सरकार है उमर अब्दुल्ला है वो भी पूरे देश के लोगों से कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, उनके स्वागत के लिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार अब 12 नई जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको लेके लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो 16 ऑफ भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद की गई थी पहलगाम हमले के बाद उनको भी खोल दिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर में इंतजार हो रहा है अमरनाथ यात्रा का, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में इस बार करीब 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर सरकार और टूरिज्म विभाग की कि जितने भी अमरनाथ यात्री पहुंचे वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके जो हैं वहां पर भी अपना टाइम जो है यहाँ पर बिताएं। ऐसे में अब एक बार फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर टूरिज्म का फ्लो जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के अगर हम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने जो टूर ऑपरेटर्स हैं अलग अलग यहाँ पर राज्यों के उनको भी अपने पास बुलाया था, उनसे चर्चा जो है वो की है और टूर ऑपरेटर्स ने भी आश्वासन दिया है कि वो कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच सकें। ऐसे में जरूर अब ये कहा जा सकता है कि जो जून का महीना है वो जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर का इलाका है वहां पर टूरिस्ट फ्लो को अब काफी बढ़ा दिया है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और जो इस समय हिमाचल के इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, खासतौर पर अगर हम यहाँ पर डलहौजी के खज्जियार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा जो है वो यहाँ पर है। और सब लोग जो हैं जो भी अपनी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं वो डलहौजी के साथ साथ जितने भी
यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अलग अलग इलाके हैं वहां आ सकते हैं, और खास तौर पर जो देश भर के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अब पहलगाम के जो कई इलाके हैं, चाहे वो बेताब वैली है या दूसरे इलाके हैं, उनको खोल दिया गया है। सिक्योरिटी के, सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में किए गए हैं, ताकि देश भर के जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। ऐसे में कोशिश यही है सभी सरकारों की कि देश भर के जो टूरिस्ट हैं उनको अपने यहाँ पर बुलाया जा सके, और अब जम्मू कश्मीर पूरी कोशिश कर रहा है कि जो देश भर के टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही टूरिस्ट का एक सपना रहता है कि वो एक बार जम्मू कश्मीर जरूर आए, उनका ये सपना जो है उसे पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो आंख बिछाए बैठे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि देश भर से जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचे।